हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस चैनल पे आपको देश, दुनिया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सबकी खबरें मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अप टू डेट रहना तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करें। आज की एक खबर है दिल्ली सरकार से रिलेटेड। उनका कहना था कि हम भारत की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देंगे और उन्होंने सच करके दिखाया। उन्होंने भारत की राजनीति को इस निचले स्तर पर लेके गए हैं जहां तक आज कोई दूसरी पार्टी नहीं ले जा पाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम, आजकल उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चे में है। उनका नाम चर्चे में आया है एक विवाद को लेकर के, जो कि शराब से जुड़ा हुआ है। बात ऐसा है कि हर साल शराब का टेंडर निकलता है। वो टेंडर 1 साल के लिए होता है, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का। दिल्ली के अंदर में पिछले साल मार्च के महीने में जब टेंडर खत्म होने वाला था, उसी समय कोविड का दूसरा वेव आ गया और लोगों का घर से बाहर निकलना फिर से बंद हो गया, जिसकी वजह से जिन्होंने टेंडर लिया था उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। उन्होंने वहां की सरकार से मिली भगत करके 40 करोड़ रुपए अपने बचा लिए, यानी कि 40 करोड़ रुपए जो कि मनोज सिसोदिया ने अपने सिग्नेचर करके उन्हें माफ कर दिया। पहला विवाद तो ये है। दूसरा विवाद, एक्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस किया। वो चेंजेस करने के लिए जो दिल्ली का विधानसभा है उन सबका सहमति होना जरूरी होता है। लेकिन पहले तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सारा पावर उन्होंने खुद को दे दिया। उसके बाद उन्होंने शराब वाले एक्ट के अंदर में एक चेंजेस किया जिसके थ्रू शराब का जिन्हें टेंडर मिलना था उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। और बाद में जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम फंस सकते हैं, एलजी के पास रिपोर्ट जाना होता है हर एक संशोधन का, तो उन्होंने क्या किया, बाद के किसी डेट के अंदर में सारे विधानसभा के लोगों को बुलाया, अपने सरकार के मंत्रियों को बुलाया और बाद में मीटिंग कंडक्ट किया और उस पर डेट पहले का डाल दिया। तो इस तरह का कुछ घपलाबाजी उन्होंने किया है। इसके खिलाफ सड़कों पर बीजेपी के लोग उतर गए हैं। इससे कुछ टाइम पहले ही आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी बंद है। उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और ये आपकी सरकार आई थी ये बताने के लिए कि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो सारे भ्रष्टाचार से काफ़ी दूर हैं और उनके ही मंत्री एक के बाद एक अब भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। पंजाब के अंदर में भी उनके जो मंत्री हैं वो अभी कुछ टाइम पहले ही पकड़े गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने राजनीति में अपना कैरियर स्टार्ट किया था उस समय वो सभी नेता पे आरोप लगाते थे। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पे भी उन्होंने आरोप लगाया था। उस समय अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित की करप्शन की फाइल उनके पास पड़ी है, जैसी वो सरकार में आएंगे शीला दीक्षित को जेल करा देंगे। क्योंकि अब शीला दीक्षित इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें आज तक कभी जेल हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले जिन लोगों पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे वो ये कहते थे कि उन लोगों का पुख्ता सबूत है उनके पास में, लेकिन सत्ता में इतने साल रहने के बाद एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भिजवाया, उन्होंने कोई सबूत पेश ही नहीं किया। और आज जब उनकी खुद की सरकार के मंत्री के ऊपर में आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो वो पहले ही सफाई दे देते हैं कि हमारे मंत्री बिल्कुल साफ है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। आपकी क्या राय है इस विवाद में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।